जितनी भी मांगे सुनील जी ने दी हैं, हमने पहले भी वो सारी पूरी की है और एक भी मांग नहीं छूटेगी। उन सब को हम पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, स्ट्रॉन्ग वाटर की सुनील जी ने जो मांग रखी है कि स्ट्रॉन्ग वाटर की निकासी के लिए लोहारू फीडर बधवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नदी से ड्रेन नंबर 8 तक ओपन ड्रेन का निर्माण करवाया जाए, ये मांग इन्होंने रखी है। इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं, जिस पे लगभग 76 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। साहूवास फतेहगढ़ माइनर का नवीनीकरण रीमॉडलिंग किया जाए, इसका भी नवीनीकरण और रीमॉडलिंग किया जाएगा। गांव खातीवास, जयश्री, कोल्लावास, कमौदा, रावलदी, मिश्री और धिकाड़ा के लिए कमौदा माइनर RD 0-18-700 लोहारू फीडर की रिमॉडलिंग की बात सुनील जी ने कही है, इसकी रिमॉडलिंग की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सुनील जी ने कहा है बौद्ध कला, कलानौर, खुरद, गुडान और कटेसरा गांव के लिए कटेसरा माइनर RD 0-11,000 बौद्ध डिस्ट्रीब्यूट का पुनर्वास किया जाए, इसका भी पुनर्वास किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। किशनपुरा, रामपुरा, डुड्डीवाड़ा, नंदकरण, डोहका, दीना गांव में फिरनियों को पक्का किया जाए। इन फिरनियों को जो विधायक जी ने कहा है, सभी फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सुनील जी ने कहा है कि जिला परिषद भवन का निर्माण करवाया जाए, जिला परिषद भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी में इन्होंने कहा सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कराया जाए, इसका भी अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण 100 बिस्तर का दादरी में कराया जाएगा। चरखी दादरी में PG कॉलेज भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाए, PG कॉलेज के भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा, इसको भी मैं आज घोषणा करता हूं। गांव रानीला में महाग्राम योजना में शामिल किया जाए, ये सुनील जी ने मांग रखी है। ग्राम पंचायत की मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत हमें भूमि उपलब्ध करा दे, रानीला को महाग्राम योजना में शामिल कर दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। शहर में जल भराव की समस्या को दूर करने और कल्याणा गांव में जल निकाय के विकास के लिए चरखी दादरी से कल्याणा गांव तक वर्षा जल निकास का प्रबंध किया जाए। इसका डिस्पोजल जो कि गांव कल्याणा में प्रस्तावित है, ये कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने की फिजिबिलिटी चेक करवाने के बाद इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। गांव छपार को इन्होंने कहा है कि उप तहसील का दर्जा दिया जाए। जब ये परिसीमन का काम पूरा होगा तो उसके बाद हम उप तहसील बनाने का प्रस्ताव ये कमेटी के पास भेजने का काम इसको करेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर का नाम शहीद अमित सांगवान के नाम से रखा जाएगा। साथियों, रणकौली बौद्ध कला ब्लॉक में नए सरकारी ITI की स्थापना की जाए। रणकौली बौद्ध कला में भूमि हस्तांतरण के बाद ITI की स्थापना ये की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क अगर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध करवाते हैं तो रणकौली में मिनी एक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। समस्तपुर में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और सुनील जी ने कहा है चरखी दादरी में नए प्ले स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाए। चरखी दादरी में जो विधानसभा क्षेत्र में नए प्ले स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और मरम्मत चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गांव भागेश्वरी अथवा चीना में खरीद सेंटर बनवाया जाए,
भूमि विधायक जी आप उपलब्ध कराएंगे। भागेश्वरी अथवा चीना में खरीद सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। चरखी दादरी हलके में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न सड़कों की मरम्मत, निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाए, ये आपने मांग रखी है। इसके लिए जो चरखी दादरी में हमारी विभिन्न सड़कों की मरम्मत, जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। चरखी दादरी के सेक्टर में हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के नाम पर नए पार्क का विकास करवाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी द्वारा बताए गए गांव चौधरी सतपाल सिंह सांगवान जी पूर्व मंत्री के नाम पर एक खेल स्टेडियम बनवाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि चरखी दादरी शहर के पुलिस चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। इसमें समसपुर चौक, रावलदी चौक, दादरी बाईपास चौक और बाईपास पर धिकाड़ा चौक, कल्याणा मोड़ चौक, कॉलेज रोड चौक और महेंद्रगढ़ चौक, महेंद्रगढ़ चुंगी चौक, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मैं दे करके जाता हूं। चरखी दादरी शहर के प्रमुख चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चरखी दादरी शहर में स्मार्ट रोड का विकास करवाया जाए, जो रविदास बस्ती, सरदार झाड़ू सिंह चौक, वाल्मीकि बस्ती, बदवाना गेट, वापस सरदार झाड़ू सिंह चौक, परशुराम चौक और आदर्श धर्मशाला चौक, ओल्ड कॉलेज रोड, इसको स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग 32.5 करोड़ रुपया इस पे लागत आएगी। चरखी दादरी में न्यायिक परिसर का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी बाईपास को 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी में तिकोना पार्क से परशुराम चौक तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। विधायक जी ने कहा है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें समसपुर से खातीवास सड़क, बाउन से मालपोस्ट सड़क, धिकाड़ा से धिकाड़ा स्कूल सड़क, मालपोस्ट से स्कूल संपर्क सड़क, रानीला बाईपास सड़क, अचीना से बिगोवा सड़क, स्वरूपगढ़ से सांतौर सड़क, कनेटी से भागवी सड़क, ढाणी फोगाट सड़क और बिहारी खुर्द से पांडवान सड़क, इसके जो 10 ये सड़कें 22.57 किलोमीटर लंबाई की, इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण के लिए मैं 14 करोड़ 47 लाख रुपए दे करके जाता हूं। इन सब का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की 92 किलोमीटर लंबाई की 29 सड़कें जो अभी डीएलपी लायबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी के द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और आपने जो कहा है कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी की 162 किलोमीटर लंबाई की 105 सड़कें जो डीएलपी लायबिलिटी के अंदर हैं, उनको एजेंसी के द्वारा साथियों रख रखाव कराया जाएगा, इसकी भी मैं ये कहता हूं। साथियों, इसी के साथ मैं 80 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कों की विशेष मरम्मत, उसके लिए 33 करोड़ 83 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। साथियों, इसके साथ ही मैं दादरी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के रास्ते हैं, उन रास्तों को पक्का किया जाएगा। विधायक जी 25 किलोमीटर के जो रास्ते लिख करके देंगे, उनको पक्का करने का काम किया जाएगा। साथियों, दादरी हलके के ग्रामीण क्षेत्र के गांव के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया दे करके विकास कार्यों के लिए यहां पर जाता हूं। साथियों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। विधायक जी ने एक पर्ची दी है कि 11 लाख रुपए ये बार एसोसिएशन को दादरी को देने का काम करें। ये भी हम दे देंगे, कोई बात नहीं। विधायक जी 11 लाख रुपया इनको भी पकड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे
हमारे सांसद जी ने भी कुछ बातें कही हैं। धर्मवीर जी ने, उन बातों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उनकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके सांसद जी जो भी काम होने वाले हैं सारे काम वो पूरे करवाए जाएंगे। मैं आप सबका साथियों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूंगा, न थकेंगे न रुकेंगे साथियों, न थकेंगे न रुकेंगे, बस चलते जाएंगे। विकसित हरियाणा का सपना सच करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।